दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। आज मैं कुछ साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में बात करते हुए कुछ जो वाद का विरोध जातिगत में बदल दिया जाता है, इस पर कुछ चर्चाएं करेंगे। अभी जो पिछले 1, 2, 3 महीने में जो वैश्विक स्तर पर घटनाएं हुई हैं, वह घटनाएं या वह संघर्ष आर्थिक मोर्चे पर ज़्यादा है और विश्व बाजार को लेकर के बाजार की लड़ाइयाँ हैं। उसी तरफ विश्व के सभी महाशक्तियाँ बढ़ रही हैं कि उनका बाजार कैसे जिंदा रहे और उनका वर्चस्व बना रहे। और सबकी नज़र कमोबेश भारत पर है कि भारत चौथी महाशक्ति न बन पाए। जो हमारा मित्र देश था वह आज भी दूसरे रास्ते पर खड़ा है। शत्रु राष्ट्र जो है वो तो है। इस स्थितियों को देखते हुए जो वर्चस्व का संघर्ष है, कहीं वह तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए, इसकी आशंका प्रबल हो गई। आणविक हथियारों का अगर उपयोग होने लगा तो मानवता के लिए एक अभिशाप होगा। कई जगह कई देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, जो युद्ध चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं, वह वैश्विक स्तर पर आर्थिक सामाजिक संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। मानवता तो खतरे में है। अभी अपने भारत में भी पहलगाम से लेकर के सिंदूर जैसी बातें हुई और उसमें भी कमोबेश हमें कहीं नुकसान उठाना पड़ा, कहीं जनहानि का दृश्य देखने को मिला। जैसा कि मात्र 32 सेकंड में एक विमान गिरने के तहत 265 लोगों की जान चली गई। बावजूद इसके भी तमाम तरह की घटनाएं देखने को इसमें मिल रही हैं। जातिगत बातें भी देखने को मिल रही हैं, धार्मिक तो बातें हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, वर्ण विशेष के आलोचक या विरोधी नहीं है। विरोधी तो हूँ ही नहीं, आलोचक हो सकता हूँ। यह देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, इन हालात में वाद के विवाद को जातिगत रूप में बदल दिया जा रहा है। वाद के विरोध को जाति से जोड़ दिया जा रहा है। यह संसद से लेकर के समाज के निचले तबके तक देखा जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। सदैव आदिकालीन मानव जब अस्तित्व में आया तो वहाँ जो संघर्ष होते थे वह भोजन को लेकर के, शिकार को लेकर के होते थे। बाद में यह क्षेत्र के रूप में बदल गया।
और यह बदलते बदलते कई रूपों को लेते हुए आज और मुख्य रूप से भारत में यह संस्कृति विरोध का रूप ले लिया। और जहाँ तक भारत की बात है, यह एक बहुत पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता में सदैव मानवतावाद और कठोर धर्मवाद के बीच में रही है। आज भी वही चीज चल रही है। आज जो भारत में कुछ शताब्दियों से जो संघर्ष चल रहा है वह मुख्य रूप से मनुवाद या ब्राह्मणवाद और दूसरी तरफ मानवतावादी धम्म बुद्धवाद के बीच में चल रहा है। ऐसे तो नास्तिकता की भी लड़ाई है, विज्ञान और धर्म का भी है, सब कुछ। लेकिन जो मुख्य संस्कृति है वह बुद्धवाद और मनुवाद यानी ब्राह्मणवाद के बीच में। मनुवाद को ब्राह्मणवाद हम इसलिए कहते हैं कि उसका 90 से 95 यानी 99% कहिए कि मनुवाद का अनुयायी, 5% ऐसे हैं जो मानवता के आधार पर समाज को, देश को और पूरी संस्कृति को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन यह विरोध, जब हम मनुवाद का विरोध करते हैं, जब दूसरे रूप में जिसे ब्राह्मणवाद भी कहा गया उसका विरोध करते हैं, तो लोग या ब्राह्मण वर्ग ये समझता है कि उनका विरोध। हम राहुल सांकृत्यायन का विरोध नहीं करते, पंडित नेहरू का विरोध नहीं करते, भगवत शरण उपाध्याय का विरोध नहीं करते, यहां तक कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी विरोध नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि वे मनुवाद के कट्टर समर्थक नहीं हैं। आधुनिक काल में भी ऐसे बहुत सारी चीज चल रहा है। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मणवाद को यानी मनुवाद को बिल्कुल ही उचित नहीं ठहराते आज भी। लेकिन मात्र वो नहीं, आप देख लीजिए SC ST OBC में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण से भी कट्टर मनुवादी हैं। उसको आप क्या कहेंगे? वो तो उनसे भी खतरनाक है, जो उसके जड़ में दाना पानी दे रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, जिससे समाज में विसंगति पैदा हो रही है। विसंगति के वे नायक हो रहे हैं, वे तो उनसे बड़े हैं। अभी आपने देखा कुछ और घटनाएं अभी हुई है कि किसी यादव बिरादरी के कथावाचक को किस तरीके से बेइज्जत किया गया और मूत्र से उसको पवित्र किया गया, बाल छिलवा दिया गया, तमाम सारी बातें हुई और भी कई घटनाएं बीच में हुई हैं। ये क्या है? क्या उस यादव कथावाचक को हम वैज्ञानिक तर्क पर, बुद्धवाद के तर्क पर हम ब्राह्मणवादी नहीं मानेंगे, मनुवादी नहीं मानेंगे? वो तो उसी का अंग है। लेकिन वहाँ आर्थिक मसले पर, रोजी रोटी के मसले पर ब्राह्मणों को लगा या ऐसे लोगों को लगा कि उनका हक मारा जा रहा है, वहाँ बात दूसरी हो गई और ये मसला इस वाद को जाति में बदल दिया गया, जातिवाद में बदल दिया गया, जिसका परिणाम तमाम सामने आ रहा है। इसलिए
जो भी भेदभाव के स्वरूप को मानता है, पाखंड को मानता है, विज्ञान को नहीं मानता है, मानवता को नहीं मानता है, सिर्फ दिखावा करता है, वे सभी लोग मनुवादी और समाज के विकास में एक तरह से बाधक भी। तो ऐसे लोग मैं उचित नहीं ठहरा रहा हूँ, कथावाचक के साथ जो घटना हुआ वो उचित नहीं है, बिल्कुल मानवतावाद के खिलाफ है और कोई भी कर सकता है। लेकिन और भी सारी बातें हैं जिसको मैं कभी और प्रयोग करूंगा। यह मनुवाद या ब्राह्मणवाद किस तरीके से कार्य करता है, इस पर हमारी एक 2015 की गज़ल है, मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। और हमारे गज़ल संग्रह हैं ये हिंदुस्तान के किस्से, उसमें भी वो संग्रहित है। तो मैं इसी एक गज़ल को सुनाते हुए और आप इसको समझें कि ब्राह्मणवाद या मनुवाद कैसे आगे बढ़ता है। बहुत पहले 1996 में जब एक कार्यक्रम हुआ था, एक कार्यक्रम में हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के प्रदेश महासचिव संजय श्रीवास्तव ने कहा था कि मनुवाद किस तरीके से आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके घर में प्रवेश करता है, आपके कल्चर में प्रवेश करता है, आपके भाषा में प्रवेश करता है, आपके साहित्य में भी प्रवेश कर जाता है, इसे आप समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। तो आइए मैं वीडियो को लंबा न करते हुए गज़ल जो हमारी पुस्तक गज़ल संग्रह हैं ये हिंदुस्तान के किस्से में प्रकाशित है, और आप देखें इसको, इसी से मैं समाप्ति करूंगा। ये पूरी की पूरी गज़ल ब्राह्मणवाद के चरित्र यानी चाल चलन और उसके नियत पर निर्भर है। देखिए, झूठ को सच में बदल के बेचता है ब्राह्मणवाद, झूठ को सच में बदल के बेचता है ब्राह्मणवाद, और जाति का मीठा जहर भी घोलता है ब्राह्मणवाद। झूठ को सच में बदल के बेचता है ब्राह्मणवाद, जाति का मीठा जहर भी घोलता है ब्राह्मणवाद। महाज्ञानी हो के भी फिर क्या करे विद्योत्मा, महाज्ञानी हो के भी फिर क्या करे विद्योत्मा, मूर्ख कालिदास को यूं थोपता है का ब्राह्मणवाद। महाज्ञानी हो के भी फिर क्या करे विद्योत्मा, मूर्ख कालिदास को यूं थोपता है ब्राह्मणवाद। ज्ञान का रक्षित नमूना यह भी है एक दोस्तों, ज्ञान का रक्षित नमूना यह भी है एक दोस्तों, दक्षिणा में ही अंगूठा मांगता है ब्राह्मणवाद। ज्ञान का रक्षित नमूना यह भी है एक दोस्तों, दक्षिणा में ही अंगूठा मांगता है ब्राह्मणवाद। पानसारे या कलबुर्गी आज के इतिहास हैं, पानसरे या कालबुर्गी आज के इतिहास हैं, संबूक का सटके गला यूं काटता है ब्राह्मणवाद। पानसरे या कलबुर्गी आज के इतिहास हैं, संबूक का सटके गला यूं काटता है ब्राह्मणवाद। तस्लीमा तिस्ता या भौरी बाई की बिसात क्या, तस्लीमा तिस्ता या भौरी बाई की बिसात क्या, विद्वान गार्गी को जब घघोटता है ब्राह्मणवाद। तस्लीमा तिस्ता या भौरी बाई की बिसात क्या, विद्वान गार्गी को जब घघोटता है ब्राह्मणवाद। छलबल कलों से चुप न हो, छलबल कलों से चुप न हो, फिर मार दो और पूज लो। छलबल कलों से चुप न हो, फिर मार दो और पूज लो, कुत्तों सरीखा मांस मिलके नोचता है ब्राह्मणवाद। छलबल कलों से चुप न हो, फिर मार दो और पूज लो, कुत्तों सरीखा मांस मिलके नोचता है ब्राह्मणवाद। जी रहा सौमित्र
कैसे इन दरिंदों के बरक्स जी रहा सौमित्र कैसे इन दरिंदों के बरक्स, किस कदर खूमे खुदों को झांकता है ब्राह्मणवाद। जी रहा सौमित्र कैसे इन दरिंदों के बरक्स, किस कदर खूमे खुदों के झांकता है ब्राह्मणवाद। किस कदर खूमे खुदों के झांकता है ब्राह्मणवाद। झूठ को सच में बदल के बेचता है ब्राह्मणवाद। जाति का मीठा जहर भी घोलता है ब्राह्मणवाद। जाति का मीठा जहर भी घोलता है ब्राह्मणवाद। इसी के साथ मैं इस अपनी गज़ल में जो मनुवाद का चरित्र है, जो ब्राह्मणवाद का चरित्र है, प्रायः समेटने की कोशिश की है। और फिर मैं कह दूं कि किसी ब्राह्मण जाति से मेरा कोई विरोध नहीं। जो मनुवाद का समर्थक है वो किसी वर्ग का हो, वह मानवता के हित में नहीं है, क्यों न SC ST OBC हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक आप ज़रूर करें, आप कमेंट अवश्य करें, और आप बताएं कि आप कहाँ से, किस शहर से मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं। आपका मित्र सुनकर सुन।